नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। जैसे पहले कहा था, आज से मैं नया सीरीज चालू कर रहा हूँ। ग्रहों की स्थिति और उनका असर हर एक भाव में किस तरह से रहेगा। माने जन्म पत्री के जो 12 भाव है, उस 12 भाव में कोई भी ग्रह किस तरह से क्या भाव में कौन सा फल देता है, इसके बारे में हम जानकारी चालू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम आज बात करेंगे शनि से। सैटर्न माने शनि ये ग्रह अगर 12 भाव में किस तरह से अपना फल स्वरूप देगा, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। कौन सा ग्रह कौन से भाव में क्या फल देता है, तो शनि ये ग्रह कौन से भाव में क्या फल देगा, चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं, चालू करते हैं। शनि की स्थिति का असर क्या होगा ये हम जानेंगे। जन्म पत्री में फर्स्ट हाउस मतलब पहला घर माने प्रथम भाव, जिसे हम लग्न भाव, लग्न स्थान या तनु स्थान कहते हैं। इस स्थान में शनि वाले लोग, उनके चेहरे थोड़े लिटिल ट्रायंगुलर होते हैं और थिंकिंग मैच्योर होती है। इस स्थान में शनि लाइफ में जल्दी डिप्रेशन लेकर आता है। शनि वाले लोग जीवन में मुश्किल हालात से लड़ने के लिए अपना बचपन और जवानी छिपानी पड़ती है। यह शनि कई डिफिकल्टीज लेकर आता है, कई ऑब्स्टेकल्स लेके आता है। शनि के गोचर के अनुसार 3, 8, 17, 27 और 32 साल परेशानी वाले होते हैं और 36 साल की उम्र में उसके बाद 36 साल की उम्र के बाद ये अच्छी किस्मत देता है। ये भाग्योदय हम जिसे कहते हैं, या तो लक खुल गया भाई, तो बोला जाता है 36 साल की उम्र के बाद ही। लग्न में शनि वाले लोग आलसी होते हैं, लेकिन एक बार काम शुरू करें तो उनका काम बहुत तेजी से होता है। जीवन की शुरुआत में ये लोग थोड़े शर्मीले होते हैं शायद, लेकिन 20 साल की उम्र के बाद ये बोल्ड हो जाते हैं। इन लोगों में दूर की सोच होती है। लग्न में शनि वाले लोग ये सभी काम से देरी से ही होते हैं। शादी, बच्चे, प्रमोशन वगैरह हर काम देरी में होती है। अगर इनकी जन्म कुंडली भी अगर कोई बनाने चाहे तो एस्ट्रोलॉजर भी वक्त बोल लेगा अपना, जल्दी नहीं बनाते। ये लोग अपने काम के प्रति सख्त होते हैं और अच्छे पब्लिशर बन सकते हैं। अगर यही शनि महिलाओं की कुंडली में प्रथम भाव में अगर हो, तो ऐसी महिलाएं जेलसी और लॉन्ग लाइफ लेकर चलती है। इनके शादी में बहुत ऑब्स्टेकल्स आती है। यह महिला इन जनरल स्टिंगी एंड मीन माइंडेड होती है। इनके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नहीं बनते। शादी देर से होती है। तो अब देखते हैं शनि दूसरे भाव में क्या स्थान फल देता है। सेकेंड हाउस और दूसरा स्थान मतलब धन स्थान या कुटुंब स्थान कहेंगे। दूसरे घर में अगर ये शनि शुभ योग में हो, शुभ स्थिति में हो, तो रियल एस्टेट और घर की दौलत दिखाता है। दूसरे घर में शनि वाले लोग कई काम लगातार करते हैं और अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। ये शनि व्यक्ति को फिनेंशियल मामलों में बहुत सोच समझकर और प्रैक्टिकल बनाता है। ये लोग पैसा कमाने में बहुत कंजूस होते हैं। बोलने में ये लोग बहुत शांत, अक्सर शर्मीले और चुप रहने वाले होते हैं। शनि के साथ पाप ग्रह अगर हो तो दांतों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गले की बीमारियां होती है। शनि की राज में आने वाली चीजें वैसे कोल है, आयरन है, लोहे का सामान, ऐसा बिजनेस अच्छा चलता है। अगर ये कुयोग में हो या तो पाप योग में हो, तो शनि पैसे की चिंताएं पैदा करता है। जब शनि सेकेंड हाउस में हो तो बैंक का सेविंग्स अकाउंट खाली रहता है। और इसके साथ साथ अगर मंगल 12वें भाव में आने की व्यय स्थान में अगर मंगल आ जाए, तो बस जातक हमेशा कर्जा में डूबा रहेगा। ये लोग थोड़े शर्मीले और शांत स्वभाव के होते हैं। इन्हें जंक फूड खाने की आदत होती है। इस वजह से
इन इंडाइजेशन, स्किन एलर्जीज, दांतों में सड़न, टूथ डिके, आरसीटी, मतलब डेंटिस्ट के चक्कर काटते रहेंगे। इस भाव में शनि वाली महिलाएं अगर है तो अंदर से परेशान होती है, जलन रखने वाली और गुस्से होती है। इनके चेहरे हमेशा उदास और उदास दिखते हैं। ये महिलाएं कभी खुलकर मुस्कुराती हुई नहीं दिखती। ये स्वभाव से बहुत कंजूस होती है। अब जानते हैं तीसरे घर के बारे में, पराक्रम स्थान कहेंगे हम उसके, थर्ड थर्ड हाउस। जब शनि पराक्रम स्थान में होता है तो व्यक्ति गहरी सोच वाला, शांत, विचारशील, हिम्मत वाला होता है और अपने दम पर किस्मत बनाता है। शनि व्यक्ति को ताकतवर और बड़ा बनने वाला बनाता है। इन्हें पढ़ने, साहित्य, लेखन आदि का शौक होता है। ये लोग प्रोफेसर या टीचर बहुत बढ़िया बन सकते हैं। ये शनि भाई बहनों को सुख नहीं देता। जब शनि तीसरे स्थान पर होता है तो कोई छोटा भाई बहन हो या जनरली कोई भाई बहन रहता ही नहीं है, फिर भी अगर हो तो भाई बहनों की संख्या कम होती है और उनकी आपस में बनती नहीं। जब शनि यहाँ हो तो दो भाई बहनों के साथ रहना चाहिए, नहीं तो ये तरक्की नहीं करने देता। जब शनि यहाँ हो और देवगुरु बृहस्पति के साथ शुभयोग बन जाए, या जब शनि और गुरु का नव पंचम योग हो, तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। ये भी ये भी होता ये भी होता है कि तीसरे स्थान पर शनि बहरापन देगा। ये ठीक से सुन नहीं पाएगा, ठीक सुन नहीं पाते। अगर औरतों की बात अगर करें तो तीसरे स्थान पर शनि वाले औरतों को शादी के बाद भाई बहनों से ज्यादा मदद नहीं मिलती। ससुराल वाले से तो बिल्कुल नहीं। बच्चे देर से पैदा होते हैं या बच्चे में जन्म से जुड़ी कोई खराबी होने की संभावना रहती है। ये औरतें अफोर्डेबल और सोच समझकर करने वाली होती है। हालांकि फाइनेंशियल कंडीशन एवरेज रहती है, लेकिन बाद की जिंदगी अच्छी रहेगी, अच्छी गुजरती है। अगर ये शनि जब मंगल या राहु ऐसे बुरे ग्रहों के साथ हो तो ये भाई बहन के जीवन में रुकावट डालता है। जब शनि बुरे ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति उदास हो जाता है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं, सर्व सुख स्थान, चतुर्थ स्थान। इस घर में शनि बचपन से माँ का सुख खत्म कर देता है। ऐसे व्यक्ति की अपनी माँ से नहीं बनती। जब शरीर बुरे ग्रहों के साथ होता है तो सौतेली माँ या परिवार की गरीबी के कारण बच्चे का जीवन मुश्किल होता है। किस्मत 37 साल की उम्र के बाद बनती है। इस घर में शनि व्यक्ति को घर का सुख नहीं देती रहता। ये शनि रियल एस्टेट के लिए अच्छा होता है, लेकिन इन्हें आमतौर पर नया घर या नई चीजें, नई गाड़ी, नई कोई घर के अंदर की जो फर्नीचर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, होम अप्लायंसेस जो भी हो, चार चक्का लिया, गाड़ी लिया, नहीं लेनी चाहिए। नई गाड़ी, नई घर, नया नया कोई चीज खरीद परचेस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें आती है। इन्हें पुराने घर या पुरानी गाड़ी से फायदा होगा, फायदा होता ही है। घर में फर्नीचर, टीवी, फ्रिज वगैरह भी पुराने खरीदने पर फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि नई खरीदने पर वे खराब होंगे, खराब होते ही रहते हैं। जब शनि यहाँ होता है तो पढ़ाई में दिक्कतें भी आती है, एक साल बर्बाद हो जाता है। यहाँ शनि का एक अनुभव ये भी होता है कि इनका घर साफ सुथरा नहीं रहता। इन्हें प्रमोशन देरी से मिलता है। इनका बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। चौथे घर में शनि वाली औरतें नाखुश रहती है। अगर यहाँ शनि और मंगल, राहु या हर्षल जैसे बुरे ग्रह मौजूद हो, माने यहाँ यहाँ इस स्थान में अगर शनि के साथ में मंगल, राहु या हर्षल जैसे बुरे ग्रह मौजूद हो तो इनकी शादीशुदा जिंदगी दुखी रहती है। जब शनि चौथे घर में होता है तो माँ का सुख अच्छा नहीं होता। अब चलते हैं पांचवें घर की तरफ, संतति स्थान, फिफ्थ हाउस। इस घर में शनि वाले लोग समझदार होते हैं। इनमें प्रैक्टिकलनेस, मतलब मतलबी
होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, मतलबी होते हैं। ये लोग बहुत पॉलिटिकल साजिश करने वाले, शक करने वाले, भरोसा न करने वाले होते हैं। इस स्थान का गौरव ज्ञान की किसी भी शाखा की पढ़ाई में लंबे समय तक दृढ़ता देता है। डीप नॉलेज की अगर बात करें तो पंचम स्थान उसमें बहुत अच्छे से अंदर घुस के बात शिक्षा पढ़ाई लिखाई देता है। पांचवें और 11वें घर में अगर शनि कानून और पढ़ाई के लिए महत्वपूर्ण है, लॉ का पढ़ाई, अगर ये बुध के साथ में, बृहस्पति के साथ में या हर्षल जैसे ग्रहों के साथ में हो, या ये ग्रह तीसरे, पहले या 9वें घर में हो, तो ये शनि उच्च बुद्धि देता है। इस वजह से शनि बहुत देर से जन्म देता है। दो जन्मों के बीच कई सालों का गैप भी होता है। माने एक अगर बच्चा पैदा हुआ तो दूसरा बच्चा 10-11 साल के बाद में पैदा हो जाए। जब यह पाप ग्रह में होता है तो जन्म भी नहीं देता, ये भी उतना ही सच है। शनि पांचवें घर में अशुभ ग्रह होता है, तो इससे बच्चे नहीं होते, संतति प्राप्ति नहीं होती। अगर होती भी है तो बहुत देर से, तो मेडिकल सिस्टम से जाना पड़ता है। ये शनि पांचवें घर में वायु तत्व की राशि का अगर शनि अगर हो तो ज्यादा समझदारी दिखाई देता है। ऐसे शनि लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, आर्किटेक्चर आदि में तरक्की देता। क्योंकि यह शनि सातवें घर को देखता है, इसलिए कभी कभी शादी भी देरी से हो जाती है। पहली दृष्टि शनि की सातवें घर में पड़ती है अगर पंचम स्थान में शनि हो तो। जब शनि यहाँ है तो प्यार टूटने की संभावना भी होती है। अगर शनि पांचवें घर में हो और बृहस्पति 6, 8 या 12 इन माने रिपु स्थान, मृत्यु स्थान या व्यय स्थान में है, तो किसी भी कुंडली में ये कह सकते हैं कि बृहस्पति वक्री है या कुछ, तो इन लोगों के बच्चे होते ही नहीं। अगर होते भी है तो एक ही बच्चा कैसे तैसे हो जाएगा। इन लोगों को बर्थ कंट्रोल का झंझट नहीं उठाना चाहिए। लेट संतति प्राप्ति, या तो जो कहते हैं कि इससे मांग लिया, ये भगवान से मांग लिया, यहाँ पर पूजा पाठ करनी पड़ी, वहां पर ये साधु बाबा ने ये प्रसाद दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तब जाके कहीं तो बच्चा हो गया, तो बोला जाता है। लेकिन बच्चा तो होना ही है, लेकिन वो देर से होता है, बहुत देर, बड़े कहीं 12 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, 18 साल भी चले जाते हैं इसमें। ये सब चीजें शनि के साथ में जुड़े होती है। अरे शनि पांचवें घर में है, लेकिन बृहस्पति जो संतति देने के लिए जो सपोर्टिव ग्रह जो होना चाहिए कुंडली में, और वही ग्रह अगर 6, 8 या 12 इस घर में अगर है तो, और साथ साथ में बृहस्पति वक्री भी है, तो इन लोगों के बच्चे होते नहीं, होते भी है तो एक ही कैसे कैसे होगा बहुत साल के बाद। जब किसी महिला की कुंडली में शनि अगर पांचवें घर में होता है तो ऐसी महिलाएं मेडिकली बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है, स्ट्रैटेजिक रहती है, डाउट्स पैदा करने वाली होती है। उन्हें पढ़ाई में सफलता तो मिलती है, लेकिन रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहते। यहाँ जब महिलाओं की कुंडली में शनि चंद्रमा या शनि हर्षल की युति होती है तो फर्टिलिटी में कमी होती है। हमें यूटेरस श्रिंकेज हो जाएगा, या तो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई, तो मेडिकल सर्जरी करना पड़ता है। मेडिकल सर्जरी करने के बाद बच्चे होने की संभावना रहेगी। माने आईवीआर का, टेस्ट ट्यूब का आधार लेना पड़ेगा, लेना पड़ता है। यहाँ शनि वाली महिला है, अनफर्ड होती है उनकी, लेकिन उनकी बातचीत साफ होती है। चलो षष्ठ स्थान की तरफ चले जाते हैं, रिपु स्थान, रोग स्थान। शनि शनि अगर इस जगह पर होता है तो दुश्मनी पैदा करता है, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करते हैं, और अपने से ऊपर वाले इंसान की वजह से परेशानी और मुश्किलें पैदा करता है। इस जगह पर मौजूद इंसान को अपनी जिंदगी के कई साल मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा दिखाई देता है। ये स्टेबिलिटी तो देता है। ये शनि बीमारियों के मामले में बहुत अशुभ होता है। यह लगातार खराब सेहत, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, पैरालिसिस, ब्रोंकाइटिस, खांसी, अस्थमा, टीबी, अर्थराइटिस,
सीने की बीमारियां, पैरों में स्वेलन, सूजन होती है, पैरों में स्वेलिंग होती है, और स्किन की बीमारियां देता है। जब शनि इस जगह पर होता है तो हमेशा कोई ना कोई हेल्थ कंप्लेंट रहती ही रहती है। सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो वगैरह तो आम है। इससे शादीशुदा जिंदगी और नौकरी में दिक्कतें आती है। अक्सर सेहत ठीक न होने की वजह से नौकरी बीच में ही छोड़नी पड़ती है या प्रमोशन छोड़ना पड़ता है। उन्हें झूठ और आलसी नौकर मिलते हैं। अगर किसी महिला की कुंडली में शनि छठे भाव में हो तो उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती, उसकी उम्र भी कम होती है। अगर सातवें भाव में शुभ ग्रह हो तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहती है, नहीं तो तलाक की संभावना आती है, डाइवोर्स। इन महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खासकर ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बचना चाहिए। इन महिलाओं की डेथ अक्सर लंबी बीमारी की वजह से होती है। सेवेंथ हाउस, सातवां घर, वैवाहिक सुख का कार्य का, वैवाहिक सुख का घर बोला जाएगा हमें से। अपने पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का स्थान। जब हर चीज में धीमा शनि इस घर में अगर होता है तो शादी देर से होती है, इस बट नेचुरल। पुरुष की कुंडली में यह शनि 30 साल की उम्र की तक शादी करवाते ही नहीं, क्योंकि शनि शांत सोच समझकर काम करने वाली स्वभाव का होता है। इसलिए पत्नी भी शांत सोच समझकर काम करने वाली मिलती है, माने कम मॉडर्न होती है। पत्नी का साल अच्छा या खराब होता है। अगर शनि इस भाव में हो तो, और मंगल पहले या सेकेंड हाउस में, या तो व्यय स्थान में हो, या तो वो मृत्यु स्थान में, आठवें भाव में अगर मंगल है और शनि सातवें स्थान में है, तो ये द्विभार्या योग का एक प्रमाण बताया जाता है। माने डबल मैरिड कपल्स की बात अगर करें तो ये देखना पड़ता है। शादी होती भी है तो पति पत्नी की उम्र में बहुत कम फर्क होता है। जनरली जनरली पत्नी बड़ी या बराबर उम्र की ही मिलती है। अगर यहाँ शनि के साथ कोई पाप ग्रह हो तो शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है। शनि मंगल के साथ में, शनि राहु के साथ में, शनि हर्षल के साथ में अगर पाप ग्रहों की युति से अगर जीवन साथी मिल जाता है तो जीवन साथी का डेथ होना, डाइवोर्स होना, डिफरेंसेस होना आम बात है। यदि पुरुष की कुंडली में शनि और बुध की युति सातवें स्थान में अगर हो तो नपुंसकता दिखती है, और यही रूट कॉज हो जाती है महिला और पुरुष में दोनों के बीच में अंतर रहने का। माने पुरुष अपनी महिलाओं को खुश नहीं कर पाते। अगर शनि सातवें घर में हो तो मंगल या शुक्र आठवें घर में हो तो ऐसे पुरुषों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते ही होते हैं। लेकिन अगर अकेले शनि पर बुरे ग्रहों का नजर न हो तो पत्नी सोशल, हार्ड वर्किंग, अफोर्डेबल सोशल, हार्ड वर्किंग, अफोर्डेबल और अपने पति के प्रति समर्पित होती है। अगर महिलाओं की कुंडली में शनि इस घर में हो तो शादी आमतौर पर 27-28 साल की उम्र के बाद ही होती है। आमतौर पर 8 से 10 साल का गैप होता है दोनों के बीच। अगर यहाँ आठवें घर में शनि और मंगल हो तो सातवें घर में शनि मंगल, शनि राहु वगैरह हो तो फ्रिक्वेंट डाइवोर्सेस। अरे यार, 3 साल हो गया, इसको छोड़ दिया, दूसरा शादी किया, इसके साथ डाइवोर्स हो गया, तो तीसरी शादी की, उसको भी छोड़ दिया, चौथी शादी की, उसको वो उसके साथ भी डाइवोर्स हो गया, अभी पांचवें के साथ में रह रही है। उम्र बीतती जा रही है लेकिन शादियां बहुत होती जा रही है, फ्रिक्वेंट डाइवोर्सेस होते हैं। अगर फ्रीक्वेंट डायवर्सिस होते भी नहीं हो तो साथ साथ में पति की डेथ हो जाएगी और जिंदगी निराशा से अंधेरी होती जाती है। अगर महिलाओं की कुंडली में शनि बुध इस जगह पर हो तो ऐसी महिलाओं के लिए शादी न करना ही बेहतर होगा। उन्हें ऐसा पति मिलता है जो बहुत ही चंचल और मर्दानगी से रहित होता है। कभी भी ऐसी महिलाओं को सेक्सुअल रिलेशन से नफरत या डर हो जाता है। अगर शनि बृहस्पति के साथ में या कंजक्शन में हो तो विदुर या डाइवोर्स आदमी से शादी होने की संभावना ज्यादा होती है, होती है।
चलो अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव माने मृत्यु स्थान। इस भाव का कारक शनि खुद है, तो ये लंबी उम्र देता है। शनि अगर अष्टम स्थान में है तो लंबी उम्र चलती रहेगी, 95, 98, 94, अबो 90, अबो 85। ये शनि दुख और ताकत का कारण है। मौत लंबी बीमारी से होती है। ये शनि गरीब परिवार की पत्नी देता है। जब यह किसी बुरे ग्रह के साथ में हो तो बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ता है। जब यह सूर्य, मंगल और राहु के साथ में अगर होता है तो शरीर में अजीब बीमारियां पैदा करता है। अचानक मौत हो जाती है। बुढ़ापे में लाइलाज बीमारों की संभावना होती है और लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने से मौत हो जाती है। खानदानी बीमारियों की संभावना होती है। ये लोग रिश्वत लेने वाले होते हैं। ब्राइब, जहां जाए वहां पर ब्राइब लेता रहेगा। एट में शनि माने पैसा निकालो भाई, अंडर टेबल काम होता रहेगा। कुंडली में शुक्र मंगल खराब होने से ये दूसरी औरतों के साथ में सेक्स, प्रोस्टिट्यूट्स की जगह जा, माने ये वहां पर जाने के लिए ऐसे माने अब दूसरी औरतों के साथ सेक्स, औरतों के साथ सेक्स और प्रोस्टिट्यूट के जगह पर जाना वगैरह उन्हें कोई हिचकिचाते नहीं है। हालांकि इन्हें अच्छे कैरेक्टर की पत्नी मिलती है, फिर भी उनकी जो एटीट्यूड है मेल की वो बाहर जाएगी। महिलाओं की कुंडली में जब शनि इस जगह महिलाओं की कुंडली में जब शनि इस जगह पर होता है तो ऐसी महिलाएं आलसी और मतलबी होती है। वह पैसा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। अगर मैं शनि राहु या शनि मंगल की अगर युति अगर हो जाए तो विधवा होने का संकेत देगी। उनका बुढ़ापा बहुत मुश्किलों से बीतता है, कटते रहेगी। 9th हाउस भाग्य स्थान 9वें स्थान पर चल रहे हैं। शनि अगर 9वें स्थान में हो तो क्या होगा? यस, ये शनि वाले लोग अपने व्यवहार और सोच में कंजर्वेटिव और हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर 10वें स्थान में अगर चंद्रमा या सूर्य हो तो इससे पिता का सुख नहीं मिलता। माने शरीर भाग्य स्थान में है 9वें स्थान में, लेकिन चंद्रमा या तो सूर्य 10वें स्थान में है तो इनको पिता का सुख नहीं मिलता। ये शनि बुद्धि की मामले में ग्रोथ देता है, डेवलपमेंट देगा बुद्धि के लिए, प्रकांड पंडित बना देगा। न्याय प्रिय एटीट्यूड होता है। लॉ, फिलोसफी, जीवनोपयोगी साइंटिफिक रिसर्च हो, पेटेंट हासिल करना है आदि कई सालों की पढ़ाई के साथ इस शनि से देखी जाती है। ये शनि 30 साल की उम्र के बाद महत्वपूर्ण हो जाता है। जब इस जगह पर शनि वाले लोग विद्वान, नेक, कर्तव्यनिष्ठ और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे होते हैं। वे लॉ की पढ़ाई करते हैं। ये लोग अच्छे वकील, बैरिस्टर या जज बन सकते हैं। ये शनि फिलोसॉफी, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, हिस्टोरिकल रिसर्च, धर्म, मैथमेटिक्स, मैथ्स, ग्रामर, संस्कृत वगैरह में सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी दिलाता है। महिलाओं की जन्म पत्री में अगर 9वें भाग में अगर शनि है तो ये महिलाएं बहुत सुंदर नहीं होती, लेकिन उन्हें अच्छे ससुराल वाले मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया ससुराल उनका रहता है, बहुत अच्छी ससुराल वाले मिलते हैं। ये महिलाएं सोशल और सख्त होते हैं, कठोर स्वभाव के होते हैं। इनकी किस्मत में इनकी शादी के बाद ही इनकी किस्मत चमकती है। 10th हाउस 10वां घर, कर्म स्थान। दशम भाव में शनि सोशल आइडेंटिफिकेशन की इच्छा और डिक्टेटरशिप जैसा एटीट्यूड देता है। ऐसे व्यक्ति में ईगो, स्टबर्ननेस, अपने बारे में इनप्रैक्टिकल थॉट्स आते ही आते होते ही। ऐसा आज तक कुछ समय के लिए किसी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च पद पर रहता है। 10वें घर में या ऊपर वाले घर में होने पर व्यक्ति बहुत ताकतवर और काबिल बनाता है। ये लोग बहुत आम हालात से ऊपर उठते हैं। यह योग कई इंडस्ट्री के लोगों की कुंडली में देखा जाता है। ऐसे लोग अपनी कल्पना, महत्वाकांक्षा और स्थिति के अनुसार बुद्धि का इस्तेमाल करने की क्षमता और अपनी बिजनेस की समझ से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन शनि 10वें घर में होता है तो उनकी अपने पिता से नहीं बनती।
यह पिता के साथ ठीक नहीं रहता। अगर कोई पिता के साथ रहता है तो किस्मत अच्छी नहीं रहती, या पिता की मौत के बाद किस्मत साथ देती है। यहाँ जब शनि गुरु के शुभ योग में होता है तो तरक्की जल्दी देता है, नहीं तो ये लोग बहुत धीरे धीरे तरक्की करते हैं। शनि बुध की युति व्यक्ति को जीवन भर कष्टपूर्ण कार्य करवाती है। इनकी शादी देर से होती है। अगर शनि 10वें घर में अच्छी जगह पर हो तो महिलाओं के लिए ये अच्छी बुद्धि, ऊंचा अधिकार और सम्मान देगा। उन्हें परिवार का बहुत सुख मिलता है। जवानी में पैसे की तंगी रहेगी, लेकिन बुढ़ापा परेशानी भरा होता है, और बुढ़ापे में घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस जैसी समस्याएं होती है। 11वां भाव लाभ स्थान, इस घर में शनि लॉ की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है। कई वकीलों की कुंडली में शनि इस घर में होता है। इस घर में बुरे ग्रहों के साथ शनि होने पर दोस्तों की संख्या कम होती है। वे पैसे के मामले में बहुत सोचते हैं और पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो पैसे बचाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जीवन में ज्यादातर ख्वाहिशों को पूरा करने की मदद करना है, ये तो है, ठीक है। हालांकि ये ख्वाहिशें देर से पूरी होती है। मिडिल एज के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। ये लोग पैसे के लेन देन में बहुत सावधान रहते हैं। इस घर में शनि वाले लोग चालाक और धूर्त होते हैं। ये लोग दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। इनके दोस्त तो बहुत कम होते हैं। मुश्किल समय में इन्हें बड़ों से मदद मिलती है। इन्हें अपने संतान की खुशी नहीं मिलती। संतति देर से होना, बच्चों से जो खुशी मिलनी चाहिए वो न मिलना, ये साधारण भाव होता है। औरतों के जन्म पत्री में इस घर के शनि हो तो औरतें समझदार और चालाक होती है। इन्हें शादीशुदा जिंदगी का अच्छा सुख मिलता है। 11वां भाव मिथुन या वृश्चिक राशि का अगर हो तो उसमें शनि हो तो ऐसी औरतें डिपेंड करने में अच्छी होती है। ये दूसरों की बुराई करती है, कड़वी बातें करती है, दूसरों की बेइज्जती करती है। इनकी आदतें इन्हें समाज में बुरा बना देती है। बुढ़ापे में इनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। मरते वक्त आसपास कोई रिश्तेदार नहीं रहता, वो एटीट्यूड की वजह से ही हो जाता है। 12th हाउस, व्यय स्थान, 12वां स्थान, शनि 12वां भाव क्या करेगा? शनि 12वें स्थान में बहुत ही लाभदायी होता है, फायदेमंद होता है। उस व्यक्ति के गुणों को बहुत स्कूप मिलता है। उन्हें जीवन में सही मौके का फायदा मिलता है। ये शनि आइसोलेटेड रहता है। बंधन, एक्सीडेंट्स, ब्रोकन बोन्स और पैरालिसिस भी देता है। इस घर में शनि जल्दी जमानत देता है। आध्यात्मिक रूप से ये शनि अच्छा है। ये शनि डिप्रेशन दिखाता है। अशुभ ग्रह के साथ में यह नुकसान, चोरी से पैसे का नुकसान, धोखाधड़ी से पैसे का नुकसान आदि देता है। 12वें घर में शनि फिनेंशियल हालत को अच्छा नहीं रखता। प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में उनका एटीट्यूड बदल देता है, उस वक्त की उनकी सर्कमस्टेंसेस। ये शनि केयरलेस एटीट्यूड दिखाता है। हालांकि ये शनि स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, मेडिटेशन में तरक्की दिखाता है। अगर ये शनि गुरु या हर्षल के शुभ युग में हो तो बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी बन जाते हैं। महिलाओं की कुंडली में अगर शनि इस 12वें भाग में है तो शादी या तो जल्दी होती है या बहुत देर से होती है। वे समझदार होती है, उन्हें पढ़ाई में सफलता मिलती है, लेकिन उनके बच्चे कम होते हैं, लिमिटेड। शनि की तो 12 भाव में शनि किस तरह से रहेगा ये तो हमने आज देख लिया, लेकिन कल हम जानेंगे शनि के साथ में, जैसे शनि का देखा हमने देखा, कल हम राहु के साथ में मुलाकात जुड़ेंगे। अगर आप भी अपनी जन्म पत्री में शनि कौन से भाव में है, किस स्थान में है, वो आपको क्या फलस्वरूप दे रहा है, आपने उसके लिए कर्म में क्या बदलाव करना जरूरी है, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो मुझे अवश्य संपर्क करें 9702089298 पर। बने रहिए, बातें करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स देना न भूलें।
देखते रहिए एस्ट्रो विश्व।